चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात यस नो टाइप, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके। यानी ऐसे प्रश्न जिनके हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार आप लिंकिंग वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उनको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए कैसे, बहुत आसान है, इजी स्टेप्स में बताऊंगा। आपका नियम पहले हो जाएगा, इस टेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग आप करेंगे। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया ये हैं इज एंड आर, इसमें से किसी एक का प्रयोग होगा जैसा आप सब्जेक्ट को पाएंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नहीं है तो आप नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, पूरक। छोटा सा नियम है, देखिए कैसे। क्या आप मेरे कक्षा अध्यापक हैं? क्या आप मेरे कक्षा अध्यापक हैं? प्रश्न है, आप पूछ रहे हैं किसी से, क्या आप मेरे कक्षा अध्यापक हैं? यदि वे होंगे तो कह सकते हैं यस, नहीं होंगे तो कहेंगे नो। इसीलिए ऐसे वाक्यों को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है? आप। तो अब आपकी अंग्रेजी यू होता है, आप के लिए यू का प्रयोग करेंगे और तुम के लिए भी यू का प्रयोग होता है। इसलिए अब यू, तो यू देखेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन में उसका अर्थ लिया जाता है, इसलिए लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा आर। ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो गई। कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपकी अंग्रेजी यू। ठीक, तो लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया। नॉट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि नहीं कहीं नहीं इसमें है, नॉट को नहीं लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट में बच गया मेरे कक्षा अध्यापक। देखिए अब वाक्य यहां से यह पोसेसिव केस में है, संबंध बता रहा है। तो मेरे के लिए माई कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर। आर यू माई क्लास टीचर? क्या आप मेरे कक्षा अध्यापक हैं? ट्रांसलेशन हो गया। और क्या मीरा उसकी बहन नहीं है? यह मैंने वाक्य लिख दिया, क्या मीरा उसकी बहन नहीं है? प्रश्न है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। तो अब आप पहले पता करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। कौन है? मीरा। मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए लिंकिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इज और सब्जेक्ट हो गई मीरा। मीरा नाम है तो आप सदैव कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पहला अक्षर। इज मीरा
अब नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट में बचा है उसकी बहन, तो हिज लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, कोई एक आप लिखेंगे, और बहन के लिए सिस्टर। इज मीरा नॉट हिज अथवा हर सिस्टर? क्या मैं उसके बगल में हूं? अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए अब लिंकिंग वर्ब होगी एम। ठीक, क्या हूं। अब आपने एम लगाया तो इसका अर्थ हो गया क्या हूं। अब सब्जेक्ट आप लगाएंगे मैं के लिए आई, एम आई। अब बच गया उसके बगल में, यह कॉम्प्लीमेंट है। तो अब बगल में बिसाइड, बिसाइड मीन्स बगल में, उसके के लिए हिम। एम आई बिसाइड हिम, क्या मैं उसके बगल में हूं? क्या बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं? ये देखिए, क्या लड़के खेलने के लिए तैयार हैं? अब सब्जेक्ट आप देखेंगे कौन है? लड़के, और कई लड़के हैं, इसलिए यह हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी आर। लड़के यह सब्जेक्ट है, बॉयज, आर बॉयज, क्या लड़के हैं? क्या हैं? तैयार। तैयार के लिए रेडी। क्या करने के लिए? खेलने के लिए। अब देखिए यहां हो जाएगा टू प्ले। आर बॉयज रेडी टू प्ले। क्या राधा गरीब नहीं है? यह वाक्य हो तो सब्जेक्ट इसमें है राधा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए लिंकिंग वर्ब होगी इज। कर्ता राधा, और नहीं आ गया तो इस कर्ता के बाद नॉट। नॉट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में बच गया गरीब, तो वह हो जाएगा पुअर। इज राधा नॉट पुअर? क्या राधा गरीब नहीं है? इस तरह से आप अपने वाक्यों का, जो वाक्य प्रेजेंट टेंस में आएंगे और इंट्रोगेटिव रहेंगे, तो ट्रांसलेशन करेंगे। और यह आपका नियम होगा, सबसे पहले लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर यदि नहीं है तो नॉट, अंत में कॉम्प्लीमेंट। तो यदि आप नियम याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी, और इन वाक्यों को समझने में और लिखने में बहुत आसानी होगी।
अच्छा रहेगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं।